Good morning everyone. Today I will explain you about chapter 12 Our Human Resources. हमारे मानव संसाधन इनके बारे में हम पढ़ेंगे. India is a rich country inhabited by the poor. What does it mean? Inhabited, its meaning is living in a particular place for a particular period. एक ही जगह पे या एक किसी विशेष जगह पर पर्टिकुलर पीरियड पर्टिकुलर टाइम के लिए रहना, दिस इज कॉल्ड इनहैबिटेड बाय द पुअर्स, जो गरीब लोग होते हैं. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी से इंडिया इज अ रिच कंट्री, इट मीन्स इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. जब हम कहते हैं कि बहुत हमारा भारत जो है बहुत अमीर देश है, इट मीन्स इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें इंडिया रिच है. दीज रिसोर्सेज इंक्लूड आर फर्टाइल लैंड, वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड पीपल. द पीपल ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स. पीपल ऑफ अ कंट्री, देश के जो लोग हैं उन्हीं को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. Human resource is the most important resource because the use of other resources depends on it. Human resource is the most important. यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अदर रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन्स पर ही डिपेंड होते हैं या फिर निर्भर होते हैं. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. अगर एरिया मतलब क्षेत्र से देखा जाए तो हमारा भारत है 7वें नंबर पे आता है, जो लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ा देश. एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट. रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील एंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया आर लार्जर देन इंडिया इन एरिया. और एरिया में अगर देखा जाए तो ये चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़े हैं. चाइना इज लार्जर देन इंडिया इन ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन. चाइना ह्यूमन रिसोर्स पॉपुलेशन में लार्जर है, बड़ा है, मतलब इंडिया से. कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन यू कैन सी इन दिस चार्ट. नेक्स्ट, दिस shows that only 58.7 are productive, but all of them may not be working. चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये 58.7% प्रोडक्टिव हैं बट नॉट बी वर्किंग. Many people may be jobless, unemployed or unemployed. इनमें से कुछ है जो मतलब जॉबलेस है और कुछ ही है जो वर्किंग है. काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना. हाउ डू वी नो अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन इंडिया. हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे भारत में कितने लोग रहते हैं? द काउंटिंग ऑफ पर्सन इज कॉल्ड कैंसस. इसको बोलते हैं कैंसस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स. हर साल में ऑफिशियल काउंटिंग होती है पूरे इंडिया में, उसको बोलते हैं कैंसस. कैंसस इज टेकन एवरी 10 ईयर्स. ये हर साल में एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में होती है. अकॉर्डिंग टू द कैंसस 2001, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज नियरली 102 crores and 2011 census estimates it at 121 crore. इतनी पॉपुलेशन थी. द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश. सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेशन. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में एंड लीस्ट सबसे कम है सिक्किम. एंड केरला इज द स्टेट हैविंग मोर फीमेल्स देन मेल्स. केरला में फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल्स की अपेक्षा. एंड इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट टू, और सबसे ज़्यादा साक्षर जो स्टेट माना गया है केरला है. पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. जॉब्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट द सेम रेट. जितनी हम कह सकते हैं जितनी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा उन लोगों के पास जॉब नहीं होती है. एट द सेम रेट में इतनी जॉब नहीं होती है, कुछ लोग जॉबलेस होते हैं. नेक्स्ट, दिस कैंसस अनएम्प्लॉयमेंट it is very essential to control increase in population. Family planning is the only way to check it.
ओनली एजुकेटेड पर्सन्स कैन अंडरस्टैंड इट। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ का खतरा होगा। सो जो भी पढ़े लिखे हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं उनको फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। इट इज़ सो एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल। द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने चलाया है, इससे सभी पढ़े लिखे और सबको इस चीज़ का नॉलेज हो ताकि फैमिली प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोज इफ डेथ रेट इज लेस देन द बर्थ रेट। पॉपुलेशन ग्रोज इफ डेथ रेट इज लेस देन द बर्थ रेट। पॉपुलेशन जब बढ़ सकती है जब मतलब डेथ रेट कम हो बर्थ रेट से। द एजुकेशन इन डेथ रेट्स इज ड्यू टू एडवांसमेंट in the field of medicines. Due to lack of education we cannot control birth rate. अगर कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो फिर हम उनकी बर्थ रेट है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इफ बर्थ रेट इज 42 एंड डेथ रेट इज 18, द ग्रोथ रेट विल बी कैलकुलेटेड एज 42 per 1000, 4.2%. The difference between birth rate and death rate is called growth rate. बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको ग्रोथ रेट कहा जाता है। You also have to read remaining topics. These are very simple. Thank you. Have a nice day.